स्मर कृतं स्मर। अनुवाद पढ़िए तो। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, धीरे प्रार्थना है, जरा प्रेम से दोहराइए। भगवान को प्रार्थना करें, ऐसे करेंगे तो भगवान ही भाग जाएंगे यहाँ से शरीर को। प्रार्थना अच्छे से कीजिए, पढ़िए फिर से। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें और चूंकि आप चरम भोक्ता है, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान बड़े अहंकारी हैं, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। आज यहाँ पर भक्त अहंकारी हो रहा है, भगवान को याद दिला रहे है ना। ऐसे तो ठीक है, ये भक्ति है। क्यों, देखो याद रखो मैंने सब किया था तुम्हारे लिए। ये क्यों कहा जा रहा है, ये अच्छी बात है। भगवान को याद दिलाना चाहिए हम लोग को जाकर कि देखो याद रखो मैंने क्या क्या किया था तुम्हारे लिए। करते हैं हम लोग ऐसा, करना चाहिए या नहीं? आपने बहुत कुछ किया भगवान के, उनके सामने जाकर याद दिलाया, भगवान मैंने आपके महीने में एक बार भोग बनाया, भगवान मैंने ये किया, ड्रेसिंग की, हर रोज मंगल आरती आई। याद रखिएगा एकदम इस बात को, याद दिलाने की जरूरत है भगवान को। ओके, तो रिलेशन में तो और भी बहुत कुछ बातें होती है, याद क्यों दिलाया जा रहा है हमको? याद नहीं दिला रहे, ऐसे बोल रहे हैं कि ये किया है, जरा देखो। इसीलिए कहा गया है अपनी टीका नहीं देनी चाहिए, है ना। जो आचार्यों की टीका है उसको समझना चाहिए। जब हम अपनी टीका देने लगते हैं तो ऐसे ही होता है। सही है। तो आपका कहना है कि एक शुद्ध भक्त भगवान को सलाह दे सकता है और रिमाइंड करा सकता है, कर सकता है। शुद्ध भक्त सलाह दे सकता है भगवान को कि भगवान आप ठीक नहीं कर रहे हो, जरा सा थोड़ा सा संभालो ये सब चीजें। हाँ, आप लोग घुमाते बहुत है विषय से, विषय कुछ और है, बातें इधर उधर। आचार्य की प्रार्थना, ये आचार्यों की, हम जो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान को याद दिलाना चाहिए कि नहीं, इधर उधर मत घुमाइए। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते, तो यही बात है, फिर क्यों याद दिलाया जा रहा है, यही तो कह रहे हैं। तो क्या सब कुछ जानते नहीं है? हाँ जी, एक तो प्रार्थना है, मतलब, और दूसरा क्या है, अगर भौतिक वर्ग में हमें कोई काम निकालना होता है, कोई मिनिस्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उससे पूछे नहीं, करना ही पड़ेगा, करना एकदम अपनी तीव्र ताकत लगाते हैं। तो उसी तरह भक्त की इच्छा होगी कि यही जन्म में वो भगवान के धाम में चला जाए, तो वो क्या है, कुछ भी हो भगवान प्लीज ये ले जाओ, वो भाव से प्रार्थना से कर सकता है। महाप्रभु ने हमें क्या सिखलाया? न धनम न जन्म न सुंदरे कविताम वाच्य विदिशितामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे यहीं रखिए, ये महाप्रभु ने सिखलाया हमें, राइट। वो आप कह रहे हो नहीं मुझे जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, बाहर निकलना कैसे होगा? यही आपने कहा ना, क्यों इच्छा है? महाप्रभु ने क्या सिखलाया? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति हेतु की। आचार्यों ने क्या सिखलाया? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मुझे कुत्ता बनाइए अगले जन्म में, लेकिन भक्त के घर के बाहर खड़ा कीजिए। मुक्ति की कामना नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, समझ आते, ये सब आप लोग सही करें। आप लोग हमें सच में कितने श्राप लेकर जाएंगे यहाँ से पता नहीं, और निश्चित जाने के बाद तो कम से कम श्राप मत दीजिएगा पीछे से। हाँ जी, पहले ही कर रहे हैं। मृत्यु के समय याद आएंगे कि नहीं याद, ठीक है। तो यहाँ ये जो कहा गया, ये जो प्रार्थना है, दरअसल उपनिषदों में जो प्रार्थनाएं होती हैं बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं होती हैं, प्लस ज्ञान देने के लिए होती हैं प्रार्थना। हर चीज़ उपनिषद में या शास्त्रों में ज्ञान देने के लिए है। तो ये प्रार्थना जो भक्त कर रहा है भगवान को कि मैंने जो सब आपके लिए किया, तो यहाँ ये शब्द जो आपके लिए किया,
शुद्ध भक्ति को दर्शाता है, क्योंकि सारे कार्य भगवान के लिए करना ये शुद्ध भक्ति है। तो जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ये सही भगवान की कोई याद ले आपके लिए जो किया याद रखिए, नहीं, ये हमारे लिए कहा गया है कि जो भी आपके लिए किया, अर्थात ये जो महत्वपूर्ण शब्द अंत का है वो भक्ति का सार है, भक्ति का हृदय है। भक्ति बिना इसके हो नहीं सकती। क्या हृदय है भक्ति का? जो करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, उस चीज को यहाँ पर कहा गया है, ऑल दैट आई हैव डन फॉर यू, वो सब जो मैंने आपके लिए किया। तो यहाँ भगवान को याद नहीं दिलाया जा रहा कि देखो मैंने आपके लिए किया, अभी मेरा लेके जाना मुझे। यहाँ ये है कि जो आपके लिए किया का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्ति, अर्थात प्रार्थनाओं के द्वारा हमें ये बतलाया जा रहा है कि अगर हम जीवन भर भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो अंत में भगवान का स्मरण आना निश्चित है। ये तो इसीलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक प्रार्थनाओं को आप समझिए कि ये शरीर को नाश होने दीजिए, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, स्मरण कीजिए, लेकिन शरीर को क्या कीजिए, इसको वायु को वायु में मिल जाए, अग्नि अग्नि में, मतलब सारे तत्व। ये समझ लीजिए प्रार्थना ये कहा जा रही है कि ये जो हमें शरीर तो भस्म होने वाला ही है, भस्म हो रहा है। और फिर प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस, जो भी आप याद कीजिए, भगवान को याद कराया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हमें ये समझाया जा रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में इसको समझाएंगे कि किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए भक्तिमय, सब कुछ कृष्ण के लिए करना इन प्रार्थनाओं के द्वारा। तो ये प्रार्थनाएं निश्चित हैं और निश्चित भगवान को याद भी दिलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कहना चाहिए याद नहीं दिलाया जा रहा, लेकिन क्यों, ये बताने के लिए जो प्रार्थनाएं होती हैं महान आचार्यों की, वे दरअसल दूसरों को शिक्षा देने के लिए होती हैं। उनके लिए वो तो अच्छे स्थान पर है। तो ये दो इसका अर्थ है प्रार्थना को। एक भक्त निश्चित प्रार्थना कर रहा है, तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो है ये एक्चुअली है नहीं, मायावाद हो जाएगा कि जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा, सांप नहीं है रस्सी है। ये है निश्चित प्रार्थना है, भक्त कर रहा है, ये उसका भाव है, लेकिन उसके द्वारा हमें ये भी सिखलाया जा रहा है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो अब थोड़े समय में हम लोग चर्चा करेंगे कौन सी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि प्रार्थना है, और कौन सी हमें नहीं करनी चाहिए प्रार्थना। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही परायावस्था है। भगवत गीता 2.20 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, नहीं वो अपनी पहचान खो देता है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार ना ही वो अपनी क्या खो देता है, जीवात्मा का रूप कभी निराकार के निर्विशेष नहीं होता। प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार धारण करता है। इसको कौन समझाएंगे इस वाक्य को? अगर पढ़ते जाते तो सोचते खत्म हो जाए, अच्छा है, मुक्ति जल्दी चाहते। हाँ जी, माइक है आपके पास, बताइए समझाइए। इसमें पहले की लाइन पढ़ूं। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी आत्मा व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। मतलब आत्मा की अपनी इंद्रियां होती हैं और ये भौतिक जो शरीर है ये आकारहीन नहीं है, बल्कि जो आत्मा का आकार है उसके अनुसार इसको आकार दिया जाता है। जैसे ग्लव्स होते हैं, वो 5 उंगली के हिसाब से ग्लव्स पहनाए जाते हैं। तो आत्मा का अपना एक स्वरूप है जिसके आधार पर ये उसको शरीर मिलता है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नो कमेंट्स, इसको हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु जी इसके ऊपर मुझे ही विरोध है। मेरा question- अभी आपने कहा विरोध करोगे तो गलत हो क्योंकि जाएगा। क्वेश्चन है, टू मेक इट मोर क्लियर, जैसे इसके अंदर बताया गया कि आत्मा का अपना एक स्वरूप होता है जिसके आधार पर उसको आकार मिलता है, लेकिन भौतिक शरीर तो भिन्न भिन्न आकारों के हैं। बहुत अच्छा, मैंने सोचा था एक प्रश्न करें, लेकिन मैंने कहा बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। भौतिक शरीर तो अलग अलग होते हैं, तो मतलब आत्मा का क्या आकार है, अलग अलग है कि एक ही आकार है? आत्मा का भी भिन्न भिन्न आकार है, वहाँ पे भगवान के वहाँ
शांत रस में पशु भी होंगे, वहाँ पे पेड़ भी होंगे, Yes. वस्त्र भी होंगे। Yes. तो क्या ऐसा है कि जो वहाँ पशु है वही यहाँ पशु बने हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, या जो वहाँ मनुष्य है वही यहाँ मनुष्य बने हैं? नहीं, तो फिर कैसे दिया जाता आकार? वही। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हर वस्तु को आकार देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। एक उदाहरण, ये टेबल है, इसको एक आकार मिला हुआ है। क्या लकड़ी अपने आप आकार ले सकती है? अचानक पेड़ से गिरी, कट गई, शेप में आ गई, टेबल बनकर रेडी हो गई बिना कुछ किसी? हो सकता है? इसको आकार देने के लिए क्या चाहिए? किसी आध्यात्मिक शक्ति। मनुष्य करेगा, कोई करेगा, जो आध्यात्मिक शक्ति यानी आत्मा। तो जिस तरह कोई भी इस जगत का जो आकार है वो अपने आप यानी भौतिक प्रकृति खुद आकार नहीं दे सकती। फिर ये ब्रह्मांड कैसे बनता है? इसमें भी तो आकार है ना, ग्रह हैं, इत्यादि हैं, ये सब आकार कहाँ से आते हैं? सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो भगवान की दृष्टिपात होता है। उससे पहले सृष्टि पड़ी रहती है, कोई हलचल नहीं होती। तो पहली हलचल होती है जब भगवान की दृष्टि पड़ती है। उसके द्वारा भगवान जीवों का प्रवेश करवाते हैं इस भौतिक जगत में। इसका वर्णन आप लोग भक्ति शास्त्र में तो शायद विस्तार से नहीं होगा। तो खैर इसके द्वारा भगवान जीवों को और काल को प्रवेश करते हैं और तब फिर हलचल होती है और सारा चीजें प्रकट होना प्रारंभ होती है। तो इसीलिए आकार केवल आध्यात्मिक शक्ति दे सकती है। तो अब आत्मा का क्या आकार है और हमने जो लिया है, क्या यही आकार? तो अलग अलग हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कि हमारा यही आकार होगा। हो सकता है आप में से कई लोग पक्षी हों, राइट? होंगे कि नहीं? आप लोग पक्षी नहीं हो सकते। अरे वहाँ पक्षी होना भी बहुत बड़ी बात है ना? तो खैर हो सकता है आप में से कोई लोग पक्षी हो। तो अब कैसे मनुष्य आकार कैसे आ गए? तो इस समय जो आत्मा का मूल आकार है वो ढका हुआ है, आवृत्तम, ढका हुआ है। तो वो इस समय आकार नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा को एक आकार देना है तो उसको अलग अलग शरीर प्रदान किए जाते हैं उसके कर्म के हिसाब से, कर्म भोगने के लिए। तो ये जो हमें शरीर दिए गए हैं ये हमें कर्म भोगने के लिए दिए गए हैं। हमारा जो मूल स्वरूप है वो ये नहीं है। ना हो सकता हम पुरुष ना हो, वहाँ पर स्त्री ना हो, हम मनुष्य ना हो। तो वो जो हमारा है वो तो अभी ढका हुआ है, बीज रूप में है। तो अभी हम नहीं जानते वो क्या है, लेकिन उसके ऊपर एक आकार दिया जाता है। वो आकार भी कौन देता है? आध्यात्मिक शक्ति। जैसे ब्रह्मा जी शरीरों को प्रकट करते हैं, अलग अलग रूप देते हैं। ब्रह्मा जी से सब आते हैं, फिर मनु है इत्यादि सारे। तो इसीलिए हमारा जो मूल आकार है अभी इस अवस्था में नहीं है। तो क्यों ये अलग अलग शेप आते हैं? ये दिए जाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, हमें कर्म भोगने के लिए। जैसे हमारा शरीर का एक आकार होता है लेकिन हमें कई अलग, जैसे आप अगर समुद्र में अंदर जाते हो तो आपको एक डाइविंग सूट दिया जाता है। वो एकदम अलग आकार होता है, वहाँ के आकार का नहीं होता, सारा ऐसा फुला हुआ होता है, उसमें सारा फुला हुआ होता है ना, वो आपका आकार नहीं है। लेकिन आपको क्यों दिया गया? क्योंकि उस अवस्था में रहने के लिए वही आकार ठीक है आपके लिए। भले आपका आकार नहीं है लेकिन आपको वो दे दिया, तो आप वो सूट पहन लिया आपने ऊपर, वो आपका बिल्कुल आकार नहीं। तो इसी तरह हम लोग जो चीज़ें, जैसे आपने देखा कि जो लोग डाइवर्स होते हैं उनके जो पाँव में ऐसे वो मछली की तरह वो रहता है, तो हमारे पाँव तो ऐसे नहीं है। फिर क्यों ऐसा है? मछली की तरह ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उस स्थिति के लिए हो जाती है। तो इसी तरह 84 लाख योनियाँ हमारी इच्छा पर आधारित हैं और अलग अलग हमें शरीर लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है। जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं, यह मत इस सत्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है।
हाँ जी, कोई प्रश्न था किसी का? प्रभु जी आप कुछ बोला? आध्यात्मिक जगत में जो अपना नित्य स्वरूप है वो फिक्स है मतलब? हाँ, आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप फिक्स है, चेंज हो सकता है। आप लोग क्या कहते हैं? अभी कुछ तो पढ़ लिया आप लोगों ने, भक्ति शास्त्र प्रारंभ हो गया। हमारा आध्यात्मिक जगत में स्वरूप फिक्स है या बदला जा सकता है? फिक्स है, फिक्स है, फिक्स। सब लोग कह रहे हैं इसीलिए फिक्स होगा। सब लोग कह रहे हैं इसीलिए फिक्स होगा। आप बताइए। नहीं, ये लोग सब विद्वान लोग हैं, ऐसे आप कैसे कह रहे हैं? हर चीज में हम लोग आर्ग्यू करेंगे तो कैसे? आपको भी आदत हो गई है कि आप जो कहेंगे प्रभु जी कुछ उसका तो विरोध करने ही वाले हैं निश्चित। यस, हमारा स्वरूप फिक्स होता है, उसी को शाश्वत कहते हैं। जब शाश्वतता का वर्णन आता है तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भजन में लिखा कि मेरा नाम कमल मंजरी है, 12.5 वर्ष मेरी उम्र है, मैं ऐसे ऐसे वस्त्र पहनता हूँ, मतलब जब आध्यात्मिक जगत में, तो ये फिक्स है रूप, वो बदलता नहीं है। क्योंकि अगर वो बदलने लगे तो शाश्वत नहीं रहेगा। शाश्वतता मतलब वैसे 12.5 साल के 12.5 साल के ही रहते हैं, 1000 साल बाद भी वो 12.5 साल के ही रहेंगे। ये आध्यात्मिक जगत है। इस जगत में अगर ऐसा हो जाए आपको आनंद आएगा। मान लीजिए कि आपका बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, आप उसको गोद में लेके बड़ा आनंद आता है। 10 साल बाद भी वो वैसा ही रहे, आपको फिर गोद में लेना पड़े तब क्या होगा? अब तो 2 थप्पड़ मारे, बड़ा ही नहीं होगा, कितने फिर 2 थप्पड़ आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा, ठीक है, जरूर बदलता है। फिक्स है ऑलरेडी, पहले से निश्चित दे दिया गया, उसी को शाश्वत कहते हैं ना, कि आपकी, इसीलिए कहा गया कि वो हमारा मूल स्वरूप है। स्वरूपेण व्यवस्थित ही, हमारा एक मूल स्वरूप है और उस स्वरूप को प्राप्त करना यही तो भक्त मुक्ति है। तो भगवान ने वो स्वरूप दे दिया और उसी स्वरूप में रहना, ये शाश्वतता है। अफकोर्स इस समय हमें बड़ा बोरिंग लगता है ना, हम ये सोच रहे कि कितना बोरिंग होगा, मतलब हम 12.5 साल के वही करे जा रहे हैं, वही रोज वही करना, लेकिन बहुत आनंद है। जैसे हमारे गोस्वामी में से कई मंजरियाँ हैं, एक है लवंग मंजरी, कौन है कोई जानते हैं? बहुत अच्छा, सनातन गोस्वामी। तो लवंग मंजरी उनका आध्यात्मिक जगत में काम है, रोज भगवान को लवंग जाकर देना, बस। वो कभी इच्छा नहीं करते कि अरे मैं कुछ और को दूं, उनके लिए कुछ पनीर की सब्जी बनाऊं, कुछ करूं, कुछ नहीं। लवंग है, लवंग वही काम है। चंपक लता सखी है, उनका काम है भगवान के लिए रोज अच्छे अच्छे फूल चुनकर लाना और हार बनाना, वो वही कर रहे हैं। ये तो हमें इस जगत में वैरायटी चाहिए, हम बोर हो जाते हैं एक चीज से कि आपको कोई सेवा दी जाए तो कुछ तो बदलाव, कब से वही सेवा कर रहा हूँ, कब से कुकिंग ही कर रहा हूँ, कुछ तो और। वहाँ कोई चिंता नहीं है, उल्टा हर रोज आनंद बढ़ता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि रोज लवंग देना या रोज ये कर रहे हैं तो फिर उनको आनंद नहीं आ रहा कि क्या ये रोज का रोज वही काम। जैसे आप लोगों को यहाँ होता है, रोज वही आप थक जाते हो, क्या रूटीन काम हो गया, थक गए। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा है, ठीक है। आगे हाँ जी, थोड़ा सा जोर से। जैसे यहाँ पे एक छोटे शिला जोड़ी है, तो वहाँ पे कैसे डिसाइड होता है? आध्यात्मिक स्तर कैसे डिसाइड होता है? भगवान ने डिसाइड कर दिया पहले से, वो हमारा शाश्वत रूप है। तो वहाँ ये निर्णय नहीं होता है कि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको कौन सा रूप दिया जाए, ये निर्णय नहीं होता है। क्यों? वो हमारा ऑलरेडी रूप है। जैसे उदाहरण के लिए आपका एक रूप है, आपको दिया नहीं, मान लीजिए अभी ये जो आपका रूप है, आप किसी ड्रामे में कुछ रूप बदल लेते हो, आप राजा बन जाते हो, मुकुट लगा लिया आपने, राजा के कपड़े पहने और आपने ड्रामा किया, राइट। वो जब ड्रामा खत्म होगा तो क्या होगा? क्या आपको वापस आपका रूप दिया जाएगा? नहीं, आप वो ड्रामे के कपड़े हटाओगे, आप वो जो भी आपने मुकुट उकुट पहना हटाओगे, आप अपने रूप में। तो इसी तरह जीव का मूल रूप है, ऑलरेडी दिया नहीं जाता। अब हमने उस पर कई सारे रूप ले लिए हैं, जिस दिन हम ये रूप हटा देंगे
हमारा मूल स्वरूप प्रकट हो जाए। प्रभु जी, इनका मतलब ये है कि जो उनको मूल रूप दिया जाता है तो उसको देने का कुछ अलग से मापदंड है क्या? भगवान की इच्छा, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान की इच्छा से, वहाँ कर्म नहीं चलते, वहाँ भगवान की इच्छा। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, भगवान किस भाव से मेरी पूजा करते उस भाव से, जैसे दास्य भाव से किया है, जो वात्सल्य भाव से किसी ने किया, तो कैसे अलग अलग भाव है, तो कैसे बना? भगवान कहते हैं अलग अलग भाव भी हमारे फिक्स्ड हैं, वो बदलते नहीं हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो स्वाभाविकता हमारा प्रेम उस भाव में बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए आप वात्सल्य रस के भक्त हैं, अभी आपको नहीं पता, हमें क्या पता वात्सल्य रस के, साख्य रस के, किसके। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे आपका आकर्षण कृष्ण की ओर स्वाभाविकता उस रूप में बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं स्वरूप सिद्धि। धीरे धीरे आपको उस रूप में कृष्ण अच्छे लगने लगेंगे। अब हम सोच सकते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर इस समय हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये भाव भरा हुआ है। जैसे हमने जब पहली बार पढ़ा था कि हम लोग वहाँ जाकर स्त्री हो सकते हैं तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, हम तो शायद पुरुष ही रहेंगे, हम तो वहाँ जाकर मित्र ही बनेंगे, हमें नहीं बनना है गोपी वोपी। क्यों? क्योंकि मन में भरा हुआ हम पुरुष, ये पूरा बिठा दिया गया इतना ज़्यादा। स्त्रियाँ हैं, अब उनको इच्छा नहीं होती कि हम खेलें, उनको हम गोपी बनेंगे। क्यों? वो भरा हुआ है कि हम स्त्री हैं। लेकिन हो सकता है आपको क्या है हमें नहीं पता। तो भक्ति जब आगे करेंगे वो रूप स्वयं हमें पता चलेगा। तो वो कोई बता नहीं सकता आपको कि आप मोर हो नाचना शुरू कर दो, नहीं बचा। ऐसे लोग करते हैं जिसको सिद्ध प्रणाली कहा जाता है, तो उसमें ये बहुत होता है। उसमें दीक्षा दी जाती है, दीक्षा के दिन बता दिया जाता है आपका सिद्ध रूप ये है, बस आप मोर हो, प्रैक्टिस शुरू करो। आगे बढ़िए। इस भौतिक जगत में तो वहाँ फिर हमारा मतलब सेवा जो भी हम करते हैं वो कैसे हो रही होगी? वहाँ कौन कर रहा होगा? हाँ, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। छुट्टी लेकर आएंगे। शाश्वतता की दृष्टि से हमारा इस भौतिक जगत में आना, कई हजार करोड़ जन्म लेना और वापस जाना, शाश्वतता की दृष्टि से आंख बंद करना और खोलना, इतना ही समय। जैसे हम देखें कि ब्रह्मा जी की दृष्टि से हमारा जीवन कितना है। हम लोग 100 वर्ष अगर कोई जी जाए, हम लोग तो आज पागल हो जाएंगे अगर 80-90 क्रॉस कर जाए तो क्या करना है समझ। आप कुछ भक्त हैं वो अलग बात है, चैंटिंग करेंगे अलग बात है, लेकिन बाकी लोग। लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि देखिए, ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, कितने साल का ब्रह्मा जी का जीवन है? 100 साल। तो उनके 100 साल, हमारे कितने साल हो गए? हाँ, 3110 खरब सारी सरब, सॉरी 3110 अरब खरब सारी सरब। ओके, हमें तो कितने जीरो लगते हैं इसमें वो भी नहीं पता, राइट। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि से 50-60 साल का जीवन क्या है? जैसे हमारा एक बच्चा का जीवन है, वो भी नहीं, उतना भी बहुत बड़ा हो गया चमक है ना। तो इसी तरह शाश्वतता की दृष्टि से हमारा जीवन ये सारा जो हो गया, आंख बंद की छोड़े बस। तो पर इसको समझाते हैं। यस, इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, किस तरह की इच्छाएं हमारी होनी चाहिए, नहीं तो हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा। जैसा कि शुगर का शरीर, इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य ना ही मांस खाने के निमित्त बना है, ना ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदिम अवस्था में ही क्यों ना हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काट कर चबा सके।
यद्यपि उसे 2 कुकुरदाट प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहें तो मांस खा सकें। इसकी चर्चा करें, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे मांस में खाते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, हमारे जो शरीर मिलते हैं हमारी इच्छाओं से मिलते हैं। तो उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, किसी को बहुत खाने की इच्छा है, यहाँ पर है ना, कि अगर उसको खाने की, तो होता है ना कि बहुत खाते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है इंग्लिश में ग्लटन। ग्लटन मतलब वो जो बस उंगलियां सूखनी नहीं चाहिए खाया और उंगली सूखने से पहले और आ जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों, ये भगवान की कृपा है दरअसल। तो कृष्ण कृपा कर देगी, इस शरीर में कितना खा सकते हो, एसिडिटी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, क्या करोगे, इसलिए सुअर बन जाओ। ये कृपा है भगवान की, सुअर बना देते, खाते रहते। आपने देखा सुअर हमेशा उसका मुंह नीचे रहता है, कभी आपने देखा सुअर मुंह ऊपर करके सोच रहा है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी बोला कहीं ऐसा सुअर देखते हुए आप? हमेशा नीचे, कहाँ मल है कहाँ मल है, और फिर उसको मिल भी जाता है उसका भोजन। अब सुअर के सामने आप एक प्लेट में बढ़िया देसी घी का बना हलवा रखिए और दूसरे प्लेट में, तो वो क्या खाएगा? क्योंकि उसको वो अपना भोजन पसंद है, राइट। जब इंद्र को बना दिया गया था सुअर, तो इंद्र अपने मल के गड्ढे में रह रहे थे, आए ब्रह्मा जी, बृहस्पति आए, चलो तुम देवता हो, राजा हो। पहले तो माने ही नहीं, फिर जब मान गए कि ठीक है चलेंगे, तो उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, इतना सुंदर स्थान वहाँ है कि नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा ये गंदगी वहाँ नहीं है। बोले ये नहीं है तो जाने का लाभ क्या है? फिर तो यही जगह अच्छी है। फिर ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, तो तैयार हो जाने के लिए। फिर उन्होंने कहा लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? ब्रह्मा जी तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए? लाइन लगी हुई है पीछे देखो। तो इसीलिए ये, तो जो लोग बहुत खाते हैं उनको ये सुअर का शरीर, और जिनको मांस खाने की बड़ी आदत है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनको शेर या चीता बना दिया जाता है। कि क्या मनुष्य शरीर में कितना कष्ट है, खरीद के लाओ, साफ सफाई करो, मसाला लगाओ, उसको कुकिंग करो, फिर खाओ, फिर हजम नहीं हो तो ऊपर से दवाइयाँ लो, कोई लाभ नहीं है। शेर बनो, शेर कभी लेता है, डाइजेस्टिव लेने के लिए आता है तो खा लेते हैं। वैसे तो मांस खाना लोग ज्यादा आजकल शुरू कर रहे हैं, और शेर जो टाइगर है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स में आ गए हैं। आगे बने हैं, अब चिंता नहीं कीजिए। अभी हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी 3 दिन 4 दिन पहले कि भारत टाइगर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है। आपको वो रिपोर्ट भेजेंगे, भारत टाइगर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इतने टाइगर्स हो रहे हैं अभी। बट एनीवे, टाइगर्स की कमी हो रही है, हो सकता है यहाँ हो रही है, कहीं और प्लैनेट पे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारे प्लैनेट हैं। और कई लोगों को सोने की बहुत आदत होती है। कभी हम सारी आपकी आदतें निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सोने की बड़ी आदत होती है ना, देखा कहीं भी सो जाते हैं। अरे महारथी लोग होते हैं, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ देखो वहाँ सो जाते हैं। हमें कब किसी को बता रहे, पता नहीं आप लोगों को बताया कि कोई हमसे मिलने आए थे, बताया ना? सर आपके घर पे बताया। Anyway, ये रिकॉर्ड होगा, अच्छा नहीं लगेगा उनको अगर उन्होंने कभी आगे सुन लिया। तो खैर बात यह है कि लोग सोते, जो जिनको सोने में बड़ी रुचि है, और विशेष करके हम लोग देखते हैं जब कोई इस्कॉन में आ जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वे लोग गुड़ाकेश हो जाते हैं। गुड़ाकेश जानते हैं शब्द का क्या है? कौन बताए? नींद को जीत लेते हैं। तो जितने भी भक्त है मंदिर में रहने वाले, वो गुड़ाकेश है। जिनका उदाहरण अभी बैठे यहाँ जान सकते हैं कैसे गुड़ाकेश हैं। रात को तो सोते ही हैं, फिर मंगल आरती के बाद जब जब शुरू होता है सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भागवतम क्लास होती है, बढ़िया नींद आती है। इसीलिए लोग ऐसे लोगों को बिठाते भागवतम क्लास देने के लिए कि बस बढ़िया नींद आए। नींद आने के बाद प्रभु जी आपका बढ़िया लेक्चर था, क्यों नींद बढ़िया आई? तो उसमें और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद सोचते प्रभु जी बहुत थक गए, सुबह से उठो, नींद आ रही है। तो बुरा केश है, जब चाहे नींद आ जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको नींद पर नियंत्रण नहीं है, ये बहुत ज्यादा सोते हैं, तो भगवान उन पर कृपा करते कि मनुष्य जीवन में कितना सो सकते हो।
कोई कितना सो जाए, 10 घंटे 12 घंटे, महारथी हो गए एक दिन सो जाएगा, लेकिन तो 10 से कोई 30 में सो सकते हैं। तो भगवान उसे पोलार बेयर बना देते हैं, ध्रुवीय भालू, सोते रहो 6 महीना, कुंभकर्ण की ओर सब वंशज उनके वहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग जीवन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई लोग जो आपके लिए बहुत अच्छी प्रचार के लिए है, कई लोग कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि हमारा मांस नहीं खाना है, प्राणी कैसे कम होंगे इस जगत से, राइट। तो फिर बैलेंस खराब हो जाएगा। और फिर हमें दांत दिए गए हैं 2 चबाने के लिए, जैसे वो पशुओं के होते हैं ना 2, तो हमें थोड़े थोड़े दिए गए जो प्रमुख 2 दांत जो चबाने के लिए दिए गए। एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि दिए इसीलिए गए कि नहीं देते भगवान। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे वो उन आदिम लोगों के लिए है, मतलब आदिम मतलब जो शुरुआत की अवस्था, जो अभी मांस को नहीं, जो अभी भी पशु जीवन से आए हैं, मनुष्य बने हैं और मांस को छोड़ नहीं पा रहे, उनके लिए है। ये यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा। तो इसीलिए ये जो हमारे दांत बने हैं, दांत ही क्यों, हमारे सारे शरीर की रचना ये उन प्राणियों की तरह है जो घास खाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा है तो उसमें एक कार्निवोर्स, हम उनको उसका हिंदी शब्द है ठीक है, और फिर हर्बीवोर्स जो हर्ब्स वगैरह, तो उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो मनुष्य का जो शरीर है वो कार्निवोरस एनिमल की तरह नहीं है, या शाकाहारी मांसाहारी पशुओं की तरह नहीं है। उनका शरीर कैसा है, तो शाकाहारी पशु, उसमें बड़ी तुलना की गई है। जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, तो हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, हमारे शरीर से 12 गुना ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन जो साधारण जो मांस खाने वाले हैं उनकी 3 गुना ही होती है, ताकि मांस जो जल्दी नहीं पचता वो निकल जाए शरीर से बाहर। तो हमारे शरीर की रचना भी ऐसी है कि हमें मांस खाने के लिए हमारा शरीर बना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जबरदस्ती खाते हैं। जिह्वार लालसा, जिह्वा को वश में नहीं कर पाते, ठीक है। तार मध्य जिह्वा अति लोभ माया सुदुर्मति, ठीक है। आगे बढ़िए। किंतु कुछ भी हो, ये माइक शुरू नहीं होगा। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति के इच्छानुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया। फिर वह शाक जीवन में गया और उससे पार करके कीट जीवाणु में आया, फिर कीट में पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में। ये इवोल्यूशन देखिए, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। एक डार्विन ने इवोल्यूशन दिया, खाने को नहीं था, ऊपर खाने लगा, लंबा हो गया, उसका गला जिराफ बन गया, ये उनका है। हाँ, लेकिन वो सच्ची थियरी नहीं, ये सच रियल एवोल्यूशन यहाँ दिया जा रहा है कि कैसे जीव एक जगह से दूसरे जगह पे प्रगति करता है। हाँ जी, बढ़िया। पक्षी से पशु योनि में, पशु जीवन में, और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो वह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए। तो अब ये प्रार्थनाओं का अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद, जो कह रहे थे ना कि प्रार्थना किसकी कही गई, इसको अब अर्थ समझा रहे हैं कि उसको हम कैसे समझें इस प्रार्थना को। पढ़िए। मनुष्य को इस भौतिक शरीर को त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा, और प्राण वायु को शाश्वत वायु तत्वों में मिल जाने देना चाहिए। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राण वायु कहते हैं। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। आत्मा को एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठना होता है, जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से
पूर्ण योगी अपने आप अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतरण की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहाँ वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है, एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कभी दृष्टि होती है और न कोई परिवर्तन। बहुत अच्छा। तो उद्देश्य है कि मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए। आगे बढ़िए। इसमें जो थ्योरी दी गई इवोल्यूशन डार्विन से मैच नहीं करती जितनी बोली, जैसे बोला गया पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आए, तो डार्विन ने भी यही बताया तो ऐसा मैच करता है। ये जो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर कि कैसे ये आए, दरअसल जीवों की श्रेणियाँ दी गई हैं। जब हम 84 लाख जीव कहते हैं तो ये कैसे नीचे से ऊपर तक है। तो निचली योनि ये जो आपकी दी गई है कि जीव एक अन्य शरीर बदलता, अलग अलग शरीर बदलता, लेकिन ये सारे शरीर सृष्टि के प्रारंभ से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आए अब आए। जैसे हम लोग सृष्टि का प्रारंभ सोचते हैं तो ब्रह्मा जी ने पुत्रों को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के पुत्रों से सर्प आए। जैसे सर्प आए, इनका वर्णन आया है, अन्य प्राणी आए, तो ये किससे आए? ब्रह्मा जी के पुत्रों से आए। मैंने कहना चाहिए कि मनुष्यों से बंदर आया, बंदर से मनुष्य नहीं आया। तो ये योनियाँ बना दी गई। अब जो जीव है वो धीरे धीरे जीव की प्रगति किस तरह 84 लाख योनियों में होती है, ये वर्णन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब यहाँ थे तो कोई और योनि नहीं थी। जैसे ब्रह्मा जी ने जब प्रारंभ किया तो उनके जो पुत्र हुए वो मनुष्य थे, जो 10 पुत्र हुए तो वो पहले योनि आए हैं। तो ये कहने का यहाँ पर ये जो प्रभुपाद समझा रहे हैं ये इस तरह से कि क्या किस तरह से कौन सी योनि कम और ज़्यादा है, यानी चेतना की दृष्टि से कौन सी योनि को निम्न माना जाता है और कौन सी को। तो उसको समझाने के लिए कहा गया कि जलचर हैं, फिर वेजिटेबल हुए, फिर ये हुए, मतलब एक जीव जो प्रगति कर रहा है उसकी शरीर बन रहे हैं नहीं, ये जो जीव प्रगति कर रहा है। तो जीव जलमग्न में जब पृथ्वी थी तो उसमें ऐसे बना, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो जीव की प्रगति दिखाई गई। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी योनियाँ थी नहीं उस समय। ब्रह्मा जी प्रगति जब ब्रह्मा जी रचना करते हैं तो अगर आप पढ़ें उसका तो सारी योनियाँ प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी के अगर आप पूरा पढ़ें तो उनके अलग अलग अंगों से अलग अलग चीज़ें प्रकट हो रही हैं, वो सारी योनियाँ उस समय प्रकट। जीव की फॉर्म नहीं बदल रही है, वो जीव का निश्चित जीव का फॉर्म बदल रहा है। क्यों नहीं बदलेगा? जब मछली में है और उसके बाद पेड़ बने तो जीव का फॉर्म तो जीव का मतलब शरीर बदल रहे हैं, फॉर्म जीव का फॉर्म तो बदल ही नहीं सकता। डार्विन की जो बुक थी ओरिजिनल स्पीसीज उसकी बुक थी, तो प्रभु जी ने जैसे कहा तो डार्विन ने ये मेंशन नहीं किया था कि पक्षी से पशु बने और पशु से मनुष्य आया। डार्विन का सिद्धांत था कि जो मनुष्य है वो बंदर से आया, उससे पहले वो पक्षी था। इसका वो उसमें डार्विन की ओरिजिनल स्पीसीज में ऐसा कोई यस, ओरिजिनल स्पीशीज अगर देखा जाए, अगर उस पर चर्चा की जाए तो डार्विन ने उसमें कई जगहों पर कई चीज़ों को कहा है। जैसे उसमें कई शब्द इस्तेमाल किए, परहैप्स इट इज़ लाइक दिस, शायद ये ऐसा होगा। और डार्विन की जो थियरी है उसका बेस है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हम ये सब चर्चा नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत लंबी चर्चा होगी, खैर भी आप लोगों ने कहा। डार्विन थियरी का आधार है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये आप समझते हैं, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर, हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, तो यूनिसेल्युलर मतलब एक और मल्टी सेल्युलर बहुत सारे। तो डार्विन थियरी का ये आधार था कि यूनिसेल्युलर से सब मल्टी सेल्युलर आया, ऐसे इवोल्यूशन हुआ। और अब वैज्ञानिकों ने ये स्थापित कर दिया है कि नो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके आधार पर डार्विन की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना बंद कर दिया गया है। भारत में राम राज्य है तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए।
यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीर के रूप में। इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकतम देखता है। वह आध्यात्मिक स्वरूप जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वह शुक्र के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। भगवद गीता 7.11 के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण के शाश्वत अंश है और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उसका इस भौतिक संसार में पुनः पतन होता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों न हो चुका हो। यस, ये पॉइंट्स हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तो इसलिए आगे पढ़ेंगे। सॉरी, हाँ, आध्यात्मिक स्वरूप का मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये क्या है? तभी तो वो आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की बात करते हैं। तो वो आध्यात्मिक उसका, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं होता है। जैसे ब्रह्म ज्योति में क्या प्राप्त होता है व्यक्ति को? शाश्वतता, सत्य। ज्ञान नहीं है वहाँ। ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस चीज का ज्ञान है, क्योंकि इसीलिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे जाना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं। आनंद है कि नहीं? पूर्ण आनंद नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए आनंद नहीं है। मैं आपको बताया था उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से। तो इसीलिए आनंद भी है वहाँ, ज्ञान भी है, लेकिन पूर्णता नहीं है ज्ञान की। तो इसीलिए ये ज्ञान है आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में, लेकिन क्या हमारा सच्चा स्वरूप है भगवान के धाम, वो ज्ञान नहीं। आगे बढ़े। ओके, यहाँ कहा गया इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता है, और फिर कहीं की जगह कहा गया कर्म के अनुसार मिलता है। तो फिर क्या समझना चाहिए? इच्छा के अनुसार हम कर्म करते हैं और उसके फलस्वरूप हमें शरीर मिलता है। जैसे हमारी इच्छा है खाने की, तो हम बहुत खाते रहते हैं, कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म के अनुसार हमें शुक्र का शरीर मिलता है। हर जन्म में आप इच्छाएं करते रहते हो और कर्म करते रहते हो। कर्मों का फल सतत बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल एक बार हो गया, शरीर मिल गया, सब खत्म। और इस शरीर में भी कई कार्य किए और पहले के कई कर्म बाकी हैं जो हमने किए हैं। तो कर्म का नियम तो ऐसा है कि एक होते हैं संचित कर्म, जो आपके कई कई जन्मों से इकट्ठे किए हुए कर्म हैं। उनमें से जो इस समय आपको मिलता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध क्या है? जब हमें जो मिला है, ऐसा नहीं है कि अब मिल गया, हमारे सारे कर्मों का फल इसी जीवन में आया, बहुत सारे और बाकी हैं। पद्म पुराण में कहा गया है अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। ये प्रारब्ध भी बहुत पड़े हुए हैं, उसमें से जो मिले हैं वो प्रारब्ध है। तो इसकी चर्चा जब आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु की करेंगे उसमें विस्तार से, ठीक है? जैसा कि अगर सब अभी पढ़ा देंगे तो फिर आप आगे क्या पढ़ेंगे, आपकी शास्त्री पूरी हो जाएगी। हाँ जी, पढ़िए। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंगों से परिपूर्ण है, जिन्हें अस्तित्व के सत पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सके।
स्वामी बनने की इच्छा जीव का भौतिक रोग है, क्योंकि जीव इंद्र भोग के वशीभूत होकर इस जगत से विभिन्न शरीरों में देहांतरण करता रहता है। ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उनके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करे जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मनुष्य के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसे फलस्वरूप मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर पाता है। भगवत गीता 8.6 में इस सत्य की पुष्टि की हुई है। यम यम वापि स्मरण भावं सज्जन्ते कलेवरं तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वो उसे निश्चित ही प्राप्त होता है। इस तरह मन मरने वाला जीव की प्रवृत्ति को अगले जीवन में ले जाता है। यस, तो यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। आप में से कितने लोग मृत्यु के लिए तैयार हैं? आपको विश्वास है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा? अब आप बताइए। अरे अभी हमने पूछा तो कुछ लोगों ने हाथ में, हम तैयार हैं मृत्यु के लिए। क्या तैयारी है हमारी? क्या हमें विश्वास है कि भगवान का स्मरण होगा? क्या स्मरण होगा? जो जीवन भर किया है, जिन चीजों में आसक्ति रही है, जिन चीजों के प्रति हमारा बहुत तीव्र आकर्षण रहा है, वही चीजें मृत्यु के समय स्मरण आएंगी। कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 लड़के थे, उसने 3 लड़कों के लिए उसको बहुत कहा एक साधु ने कि भाई छोड़ो अपना बिजनेस, व्यापार छोड़ो। छोड़ ही नहीं रहा था। उसने कहा क्या फायदा है? उसने कहा भगवान का भजन करो, अंत में भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान के नाम जाओगे। तो उसने कहा अंत में करूँगा, अभी क्यों करूँ? अभी तो पैसा कमा लूँ। पैसा कमाकर फिर बूढ़ा हो गया, बच्चों को दे दी, 3 दुकानें खरीद के दे दी। घर के बाहर ही 3 दुकानें थी, वो लोग चला रहे हैं। समय आया, अंत समय, अब उसको याद आया साधु ने कहा था, लेकिन स्मरण तो भगवान का आ नहीं रहा। तो जोर से चिल्लाया तो जितने 3 लड़के थे उनको लगा कि जाने वाले हैं, चलो चले जाते। तो सब 3 दुकान छोड़कर आ गए, खड़े हो गए सामने। तो जैसे खड़े हुए, अभी मरने वाला, इसने 3 को देखा, चिल्लाने लगा, मूर्खों, दुकान छोड़कर आ गए, चोर ले जाएगा। तो यही मैंने तुम्हें सिखाया है, सारा जितना धन है वो चला जाएगा। अभी इतना ही बोल रहा था तो उसकी तो जो जीवन भर पैसे की चिंता करेगा उसको वही होने वाला है। ये हमारी तकलीफ है। यंग एज में तो छोड़िए, बुढ़ापे में भी छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, राष्ट्र से धृत, बहुत कड़ाई से उसको पकड़े हुए, छोड़े नहीं जा रहा। हम सब वही हैं, छोड़ना नहीं चाहते। एक बार एक व्यक्ति व्यापार कर रहा था, उसके लड़कों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, ये छोड़ ही नहीं रहा था, रोज जाकर उनको तंग करता रहता था। तो उन्होंने सोचा कुछ तो करना चाहिए। उनको एक पैम्पलेट मिला, इस्कॉन की यात्रा जा रही है, तो जाओ, कम से कम कुछ तो होगा। भक्तों के साथ चला गया, वो भेज दिया पिताजी को, 15 दिन यात्रा कर कर आए। उनको लगा चलो अब तो छोड़ देंगे, आके वापस अकाउंट निकालो, सब क्या है। ऐसे कई बार प्रयास किया। एक बार किसी की मृत्यु हो गई, एक व्यापारी की, तो सब लोग गए शमशान में। तो वहां देखा कि इनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों को लगा हो गया, कुछ तो वैराग आया। अभी आप तो देख कर आया कि एक दिन तुम भी मरोगे, ऐसे जाने वाले, तुमको भी जलाया जाएगा। तो जब बाहर निकल रहे थे तो लड़कों ने बड़े प्रेम से पूछा, पिताजी क्या हो गया आपकी आंखों में आंसू? जीवन बेकार कर। यस, लड़कों ने कहा बहुत अच्छा।
जीवन बेकार कर दिया। जीवन भर कपड़े का व्यापार किया, लकड़ी का किया होता तो देखो कितनी लकड़ी लगती है। ये हमारी चेतना है। शमशान वैराग्य भी नहीं आता हमारे को, तो कम से कम लोग को शमशान में कभी कभी थोड़े समय के लिए वैराग्य आ जाता है। हम किसी को आजकल हमने देखा है, लोग शमशान जाते हैं, बस टाइम देखते हैं कि कब निकले, जब के लिए जाना है। देख रहे हैं सामने शरीर जल रहा है, तब भी उतना वैराग्य नहीं आता कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ा होऊंगा। तो यह हम लोग की तैयारी क्या है? मृत्यु के लिए तैयार हैं कि नहीं हम लोग? आप बताइए कितने लोग तैयार हैं मृत्यु के लिए? हाँ, सॉरी, आप बंद कर लो तो आप उठाएंगे ऐसा। वो बोल रहे हैं आप बंद आप कर लो तो वो आता। अच्छा ओके। सो हमारी जो तैयारी है उसको हमें करना चाहिए। तो इस मंत्र में ये कहा गया कि क्या होना चाहिए मृत्यु के समय में, चेतना बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो तैयारी कीजिए। आप लोग एक एक्सरसाइज करिए। इस समय 2 मिनट आप लोग कुछ मत बोलिएगा, आंख बंद कीजिए। हम टाइम देखते रहेंगे। अभी आप हमें आंख बंद करने के लिए कह रहे थे, अभी हम आपकी आंखें बंद करवाते हैं। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि आप अंतिम क्षण में हैं। हाँ, सोचिए केवल अंतिम क्षण में है और गंभीरता से सोचिएगा कि सही में क्या दृश्य हो रहा है और क्या आपकी चेतना होगी, क्या आप सोचेंगे। प्रामाणिकता से इसको सोचिए। 10 मिनट चाहिए उस जगह जाने के लिए। तो पहुंचेंगे ही। कहाँ नहीं पहुंचेंगे? कि हम अंतिम उसमें हैं। अच्छा, तब तक पहुंचते पहुंचते समय लग जाएगा। ये भी बात सही है, क्योंकि वो विचार भी नहीं आता कि मरने वाले हैं हम लोग। देखिए कितनी हमारी स्थिति। अगर कोई कहे भी याद करो तो उसको थोड़ा समय लगेगा। फिर भी प्रयास कीजिए 2 मिनट में, ज्यादा नहीं, कि प्रयास ये हो कि अब हम लोग मृत्यु की शैया पर हैं, जाने वाले हैं, और गंभीरता से प्रयास कीजिए। आपको मदद करेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। गंभीरता से प्रयास कीजिए कि इस समय मृत्यु की शैया पर हैं और क्या हमारे मन में विचार आ रहे हैं, इसको आप चिंतन कीजिए। 2 मिनट का समय शुरू हो गया। ओके, सो अभी आप लोग वापस इस कॉन्वेंस में आ सकते हैं। कितने लोगों को अच्छी नींद आई? ओके, कौन अपना अनुभव बताना चाहेंगे आप में से? और सही और प्रामाणिकता से, डरिए नहीं, बता दीजिए, या शर्माइएगा नहीं कि अरे क्या विचार आ गए। इससे लाभ होगा। कौन बताना चाहेंगे कि क्या आपको लगा कि मृत्यु के लिए हम तैयार हैं या नहीं? यस, कोई अनुभव शेयर नहीं करना चाहते? देखिए कितने डरे हुए हैं सब। हाँ, यस, मैं कुछ
माइक पे बोलिए ताकि सब लोग को पता चले। रिकॉर्ड चल रहा है। अरे सेम डे सेम प्रॉब्लम। I was saying just कि मैं डेट पे हूँ और सब मेरे पास खड़े, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब पास खड़े आजू बाजू खड़े थे और मैं इनको बोल रही हूँ कि अब मेरा जाने का समय आया, आई एम गोइंग एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं मंत्र चैंटिंग करते हैं एंड आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा हरे रामा, आई वॉज चैंटिंग दिस और फिर मैं भगवान से प्रार्थना करें कि अब मैं आपके पास आ रही हूँ एंड हमेशा के लिए आ रही हूँ शाश्वत एंड आई एम वेरी हैप्पी। वंडरफुल परफेक्शन रेडी है ना तो जाने के लिए। और कोई यस माइक दीजिए भी। मुझे किसी परिवार की पूरी किसी की याद नहीं आ रही है। राज को मेरे सामने पड़े हुए हैं, सब डिवोटी सामने हैं और भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई है कि गुरु महाराज बाई चांस आए हुए हैं और J9 में श्री छोड़ रहा हूँ और हरि बोल कीर्तन हो रहा है जोर जोर से और मैं दुखी नहीं हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कष्ट हो रहा है एक्चुअली जो वेरी नाइस। और सबसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो आपसे कितनी बात किया मुझे माफ कर दें। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताइए। यस प्रभु जी पीछे रिकॉर्ड सर्वो नहीं चल रहा है, एक चल रहा है पीछे तक नहीं जाता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे सब चारों तरफ कीर्तन चल रहा है और मैं भी थोड़ा सा उस कीर्तन में थोड़ा जितना बोल पा रहा हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तभी ध्यान आया कि मुझे अपने बच्चों और बीवी की चिंता हो गई कि उनका क्या होगा। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान आप उनको भक्ति में आगे बढ़ाने में अभी आप उनको संभालो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके ही वो मतलब चरणों में मैं उनको मतलब सौंप रहा हूँ। वेरी गुड। सही, जिस चीज़ों में आसक्ति है वो चीज़ों को स्मरण आएंगे ही। आप लोग वैसे अच्छा कर रहे हैं। ओके, और बाद में चर्चा करेंगे। एक आपको ये स्मृति जी हरे कृष्ण। मैं पृथ्वी सैया पे हूँ और मुझे अटैचमेंट मेरे विग्रह से बहुत ज़्यादा है, तो मैं जैसे मेरी बच्ची को कह रही हूँ कोई नहीं, चिंता नहीं कीजिए, अभी समय नहीं आया। और कोई? यस माता जी माइक दीजिए, माइक दीजिए। माइक बंद मत किया कीजिए इधर पास करने के समय। मैं हमेशा कलावती माता जी को भी बोलती हूँ कि जब मुझे तो अपने भगवान से प्रेम नहीं है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं प्रेम को तब फील करूँगी जब मैं आँख बंद करूँगी और मुझे भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि मैं इसमें एक मूवी से रिलेट करूँगी। मैंने एक मूवी देखी थी तो उसमें ऐसा था कि आपको किसी से प्यार है तो आप आँख बंद करते हैं तो आपको वो दिखता है। तो मुझे ऐसा इतने टाइम से लगता है कि अभी तक मेरे अंदर वो प्रेम नहीं किया है, क्योंकि मुझे तब वो फील होगा जब मैं आँख बंद करूँगी मुझे भगवान देखेंगे। तो प्रभु जी आपने मुझे अभी बताया, तो मैं सोच रही थी जब मैं मरने वाली होंगी तो मेरे सब फैमिली वाले मेरे साथ में होंगे। और जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो मैं 3 बोलती हूँ, एक राधा माधव और एक राधा श्याम सुंदर और राधा मदन मोहन। तो मैं उनका जो मेरी आंखों में जो आंशिक रूप से जो डर जो उसकी पिक्चर में मुझे वही दिखाई दे रही थी और मैं महामंत्र बोल रही थी बस, और सब मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। जय, वेरी गुड। आप सब महाभक्त हैं एकदम। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे व्यापार का क्या होगा, पैसा बैंक अकाउंट है कि नहीं है, उसमें क्या भक्ति शास्त्री कर रहे हैं सीधे। हमें लगता है हम सोचते तो हम तो यही सोचते थे कि क्या होगा, पैसा कहाँ जाएगा। क्या पैसा है नहीं इसलिए हम लोग सोचेंगे नहीं। ठीक है, और कोई? यस माता जी। माइक ऑफ नहीं होना चाहिए। प्रभु जी पूरी जन्म जैसे जीवन भर अजामिल के जैसे पाप ही पाप किए हैं और लास्ट में अपने दोनों बच्चों के नाम विष्णु और कन्हैया रख दिए, तो किसी को भी पुकार ये तो आप प्रचार करने लगे। ये आपकी भावना नहीं है। ठीक है, अभी आगे करेंगे, नहीं तरह से चलते जाएंगे तो बहुत। तो खैर मूल बात ये है कि एक दृष्टि में ये जो चीज़ें आपने कही
ये आपकी इच्छा है कि मृत्यु के समय ऐसा हो, ये आपकी इच्छा है। क्यों? हमने सुन लिया है, अंतकाले च मामेव स्मरण भक्त्वा कलेवरम। आपने भक्तों को देखा है कि हमने सुना फला फला भक्त ने अपना देह छोड़ा, तो कीर्तन चल रहा था, ये सब। तो ये जो हम प्रकट कर रहे हैं ये केवल हमारी इच्छा है, ऐसा होगा या नहीं ये निश्चित नहीं। इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है, तैयारी कीजिए। मृत्यु ये अंतिम परीक्षा है, उसमें फेल हो गए, जीवन में आप फेल हो गए, थोड़ा बहुत चल जाएगा, फिर से उठ जाएंगे। अभी चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अगर जीवन में थोड़ी बहुत गलती हो गई, फेल हुए, फिर से उठ सकते हैं। मृत्यु में फेल हुए पुनः मुशीका भव। तो इसलिए तैयारी कीजिए। और तैयारी क्या है इसको आगे करूँगा समझाएंगे। पढ़िए। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे प्रश्नों के विपरीत मरणासन्न मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अतिबाधित रहता है। अतः वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। इस वाक्य को आप लोग मार्क करिए, हृदय में बिठा लीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक सांत्वना है। ऐसा हो सकता है ना मृत्यु के समय हम भूल जाएं भगवान को, हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर क्या लिखा प्रभुपाद ने कि अगर भक्त जो है मृत्यु के समय अपनी सेवाओं को याद नहीं भी करता क्या किया है तो क्या होगा? भगवान भूलते नहीं। तो इसीलिए जीवन भर सेवा करें, चिंता नहीं करें कि मृत्यु में क्या होगा। जैसे रामानुजाचार्य का है ना कथा, उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि जीवन भर भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा, और अंत में भगवान का स्मरण नहीं आए तो क्या है, सारा जीवन बर्बाद। उन्होंने कहा वरदराज जी से पूछ के बताता हूँ। अगले दिन गुरु ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, जाओ उसको कहो कि अगर जीवन भर उसने मेरा स्मरण किया और मृत्यु में किसी कारण से वो भूल भी जाता है तो चिंता नहीं करना, मैं नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा लेने के लिए। भगवान नहीं भूलते हमारी सेवा को, ये प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक सांत्वना है। होता है ना कभी तो भक्त सोचते कि अगर एक्सीडेंट में मर गया, कोमा में चला गया, कुछ हो गया, उस समय याद नहीं आया तो क्या होगा? कोई चिंता की बात नहीं, भगवान याद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्तिमय सेवा को नहीं भूलते। भगवान के भगवद गीता 9:30 से 34 में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें भक्ति में रहकर सारे गलत काम करने चाहिए। और फिर अगर कोई कहे प्रभु जी आप भक्तों के ऐसे कर रहे, साधु मानना चाहिए मुझे, हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति करते करते गलती से हमसे कोई अपराध हो जाते हैं या कुछ ऐसे पाप हम कर बैठते हैं अनजाने में, तो फिर भगवान फिर से उसको मार्ग में ले आते हैं। लेकिन ये पाप बार बार नहीं होने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 30 बार। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कृष्ण आपको 1 या 2 बार क्षमा कर सकते हैं और उसके बाद कृष्ण के लिए भी कठिन हो जाता है क्षमा करना। हमने जब पढ़ा था हमें हंसी आएगी, कृष्ण के लिए भी कठिन हो जाता है। कृष्ण के लिए क्या कठिन है? प्रभुपाद का कहने का अर्थ है कि कृष्ण भी बोलते नहीं तो सुधरने वाला नहीं है, जाओ इसको नरक में। तो भक्ति में अगर 1-2 बार हमसे कोई अनजाने में, तो ये इसका अर्थ है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और हम पाप करते रहेंगे, ये तो अपराध हो जाएगा। कौन सा अपराध है? नाम के बल पर पाप करना। कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है पाप हो गया कोई बात नहीं, 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, है ना? तो ये नहीं है। करते करते अगर गलती से कुछ हो जाए, हमसे अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो हमें साधु मानना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो फिर से भक्ति में, उसके बाद के श्लोक में भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शोचंति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अभी भले उसका कुछ थोड़ा सा पतन जैसा दिख रहा है, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में लगा हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, जैसे आप कर भी रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मन में तो कई बार चलो हम वाणी से नहीं कर रहे, मन में तो आ जाती है। तो ये मन में किया हुआ पाप कलयुग में पाप माना जाता है या नहीं? और मन में किया हुआ अपराध माना जाता है। कितनी खतरनाक बात है। मन में इच्छाएं आना ये स्वाभाविक है, ये क्लीनिंग प्रोसेस है। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर जैसे प्रसाद दे रहा हूँ, तो प्रसाद कुछ दे रहे तो कई बार कई भक्त बड़े तो मन में आ जाते हैं, आदमी कैसा बात है। हाँ, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं या जो गलत भाव हैं इत्यादि जो भी आ रहे हैं हमारे मन में, तो हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये साफ सफाई हो रही है। जैसे आप इस कमरे को कई सालों तक बंद कर दीजिए, पूरा सब बंद रखिए, खिड़की विड़की सब बंद। आप जिस दिन आकर खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा सब साफ है। फिर आप जब झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो सारी मिट्टी ऊपर आएगी जो बैठी हुई थी। कई जन्मों से हमारी मिट्टी बैठी हुई है हमारे हृदय में। अब जब हमने झाड़ू लगाना शुरू किया महामंत्र के द्वारा, तो वो सारी मिट्टी ऊपर आ रही है। अब पता चल रहा है कितना गंदा है हमारा हृदय। पहले तो हमें लगता था कि हमसे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं दुनिया में, लेकिन अब भक्ति करके जप करके ये बात आ रही है कि इतना गंदा है हमारा हृदय, हमें पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें आना स्वाभाविक है, क्योंकि साफ सफाई हो रही है। तो लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को आने दें। जब ये चीज़ें आए तो उसका क्या उपाय है, उसको हमें जानने का प्रयास, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है, वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरे शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, वेश्या तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस सारे भगवद गीता के श्लोकों के अनुवाद स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र ते भी आंति परापते। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुखमय नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यस, मनमना भवमत भक्तो, तो भक्तों पर भगवान कितना कर रहे हैं, तो कम से कम नहीं। जैसे कि भगवान क्या कहते, मन मना, अपना मन मुझे दे दो। हम लोग कहते हो नहीं सकता, इतनी जगह बांट चुके, अब कहाँ से आपको देंगे, है? तो हमारा तो सब जगह रहता है ना। जैसे भरत महाराज के लिए एक डियर थे, है ना, हमारे लिए तो लाइन लगी हुई है, डियर वाइफ, डियर चिल्ड्रन, डियर वो बहुत सारे। उनको एक डियर से पतन हो गया, हमारे तो लाइन लगी डियर की। तो मन मना, मन नहीं दे सकते। भगवान भक्तों, मेरे भक्त बनो, बोले बाकी का क्या होगा, इतने सारों की भक्ति करनी पड़ती है। तो ठीक है, चलो वो भी नहीं। मन मना भगवान भक्तों, मध्यराजी मेरी पूजा करो, बोले समय नहीं है हमारा, जाना है, 8 बजे मार्केट खुल जाता है, जो भी है, राइट, तो समय नहीं है। भगवान कहते हैं मान मनो, उसको कम से कम नमस्कार तो करो, इतना तो करो। और क्या कह सकते भगवान, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। तो ये भक्त बनने के तरीके दिए गए। जैसे प्रभुपाद नवधा भक्ति, इसमें आगे नवधा भक्ति का वर्णन है। तो जब एक प्रवचन में कह रहे थे नवधा भक्ति का कि 9 तरह से, प्रभुपाद कहते, भगवान कहते 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, अरे 1 तो करो। प्रभुपाद कहते 1 तो करो कम से कम। ये भगवान की कृपा है। आगे बढ़िए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए। कौन पढ़ रहे हैं? भले ही ऐसा भक्त दुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों न प्रतीत होता हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे।
बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने के होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए हैं। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है, वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता, लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे अंदर अपूर्णताएं हैं। अपूर्णताओं के होते हुए भी हमें भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो पतित हूँ, जीवात्मा, मेरे तो बहुत मन में बहुत बुरे विचार हैं, अगले जन्म में भक्ति करेंगे। तो हमारे अंदर अपूर्णताएं हैं, लेकिन अगर अपूर्णताओं को रहते हुए भी हम भक्ति करते हैं तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा ध्यान भौतिकता में रहता है, लेकिन धीरे 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 वो काम हो जाता है और भगवान की कृपा से हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अतएव भक्ति सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। बहुत अच्छा, अगला आगे बढ़िए। माता जी ने कुछ पढ़े। हाँ पढ़िए। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों की नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्मज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसे कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्मज्योति को भेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निर्धर्क श्रम करते हैं, जैसे कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में पुष्टि की गई है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। ये जो नवदा भक्ति है इसको आप लोग जानते हैं, बस केवल इसको पढ़ लेंगे। 1. भगवान के विषय में श्रवण। 2. भगवान का गुणगान करना। 3. भगवान का स्मरण करना। 4. भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवनम। 5. भगवान की अर्चना करना। 6वां भगवान की प्रार्थना करना। 7वां भगवान की सेवा करना, दास्यम। 8वां भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना। 9वां भगवान को सर्वस्व संपूर्ण करना, आत्मनिवेदन। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। तो एक एक कवर में जैसे 9 अंग हैं, तो किन किन भक्तों ने इन 9 अंगों में अलग अलग अंग, केवल एक अंग करके जीवन की पूर्णता प्राप्त की है, उसका वर्णन हो रहा है। पहला, महाराज परीक्षित ने जो श्रीमद् भागवत के नायक हैं, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। दूसरा, श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। ये जो 2 भागवतम के हुए, वक्ता और श्रोता, ये बड़ा विचित्र संगम था। एक है राजा हमेशा व्यस्त रहता है, उसको 7 दिन का समय कहाँ है कि बैठकर कथा सुने। और दूसरे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो उतना समय एक जगह रहते थे जितना एक गाय के दोहन में लगता है।
मतलब जब गाय को दोहने में, दूध निकालने में जितना समय लगता है बस उतना समय रुकते थे और कभी एक स्थान पर रुके नहीं। तो एक राजा जिसके पास समय ही नहीं और दूसरे ऐसे हमारे वक्ता जो एक समय रुकते नहीं, 7 दिन एक ही जगह रुक गए सुखदेव गोस्वामी, जो इतना समय भी एक जगह नहीं रुकते थे, केवल बस दूध दोहरा और चल दिए। तो उतना समय नहीं रुकने वाला व्यक्ति 7 दिन तक रुक गया और राजा अपना सारा काम छोड़कर 7 दिन कथा सुन रहा। मतलब श्रीमद् भागवतम कितनी महान है। तो ऐसे श्रोता है और ऐसे वक्ता है। परीक्षित महाराज को टाइम देखना नहीं पड़ा कि कितना हो गया। आगे बढ़िए। तीसरा, अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। चौथा, प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। पांचवा, पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। छठवां, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। सातवां, हनुमान जी ने भगवान की नीची सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। आठवां, अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। नवा, महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। ओके, और कोई पढ़िए आगे। वास्तव में इस मंत्र की कथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक रूप ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से जिज्ञासा की क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या आत्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। सुखदेव स्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मात् सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हि कर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता भयम्। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करें और उनका स्मरण करें, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। भागवत 2.1.5। तथा कथित तो यहाँ पर ये वर्णन है कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि जो मरने वाला है मृत्यु की कगार पर, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये उत्तर दिया गया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो भी मरने वाले नहीं हैं, राइट। हमको किसी ने कहा 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना। 7 दिन में मरेंगे वो सही है, मंडे से संडे तक कहीं पर तो मरेंगे बीच में, वो अलग बात है। लेकिन 7 दिन में मरने वाले ऐसा तो नहीं है ना, किसी को कहा गया कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। बहुत अच्छा, परीक्षित महाराज भाग्यवान थे कि उनको कहा गया 7 दिन बाद मरोगे। हमें क्या पता 7 दिन बाद रहे, हो सकता है अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, पता चले 3 दिन बाद आप फोटो लेकर हार पहना रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा बोलते थे राइट। किसी को कुछ पता है? बिल्कुल नहीं। तो 7 दिन भी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमें हमारे लिए ये कहा गया है, तस्मात् भागवत सर्वात्मा भगवान् ईश्वर। आगे बढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। तथाकथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में, दिन में यथा संभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार का पालन और वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्हें ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य हैं उन्हें निर्विशेष घोषित करना अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु भगवान साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या अथवा भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, ये घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन हैं
और अन्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। उनके महिमा में कार्यकलाप उनसे अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद कृष्ण भावना मृत की अर्जेंसी की एकदम आवश्यकता है, अभी कृष्ण भावना मृत को स्वीकार करना, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़िए। अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना वह देवी कार्यकलापों में लग सके। ईश्वर का निश्चित हमें ऐसे देवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्त अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा। जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, वह इस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। यस, जब तक हम अभ्यास नहीं करें तो प्रभुपाद यहाँ कृष्ण भावना मृत की अर्जेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है, बिना एक क्षण व्यर्थ किए। तो ये एक भाव भक्त के लक्षण हैं। आप लोग भाव भक्तों के लक्षण भी पढ़ेंगे आगे चलकर। तो उनमें से एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्व मतलब वो समय बर्बाद नहीं करता। तो आप लोग कभी कभी ऐसे दिन में बैठकर सोचा करिए कि पूरे दिन में आपने क्या समय बर्बाद किया या नहीं किया। तो आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग महान भक्त हैं, मगर फिर भी एक बार सोच लेना चाहिए कि रात्रि के समय सोने से पहले कि आज कितना समय बर्बाद किया, और आपको मिलेगा कि कई घंटे बर्बाद कर दिए। किन चीज़ों में बर्बाद हो गए? कोई आ गए, बातचीत शुरू हुई, प्रारंभ हुआ, कहीं से पहुंच गए कहीं, राजनीति इत्यादि, स्पोर्ट्स, ये सारा घूम कर फिर आ गए भगवान पर, तो समय बर्बाद हो गया। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हर वस्तु को, हर कार्य को भगवान से संबंधित करने का प्रयास करें। आप अगर स्वाभाविक व्यापार में हैं तो आपको व्यापार करना है, लेकिन मान लीजिए उसके बीच में आपको 10 मिनट का समय मिला, क्या आप भगवान का स्मरण करते हो उस 10 मिनट में? या आप इधर उधर की मैगजीन पढ़ना शुरू कर देते हो, न्यूज़पेपर शुरू कर देते हो, टीवी देखना शुरू कर देते हो? तो केवल ये कहना कि हम पूरी तरह से भगवान का स्मरण नहीं कर सकते क्योंकि हम व्यापार में हैं, परिवार में हैं, ये केवल अपने आप को धोखा देना है। जितना समय मिले उतना तो देना प्रारंभ कीजिए। एक बार किसी व्यक्ति से हम प्रार्थना कर रहे थे कि भाई आप जब कीजिए, जब कीजिए, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने कहा बैठो, लिखो, पेपर लो। तो उसने एक पेपर लिया, हमने कहा लिखो सुबह से शाम तक क्या करते हो, बस जो आप लिखो, हम नहीं बोल रहे, आप कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, सब लिखो। उसने खुद लिखा और उसमें देखा गया कम से कम 1.5 घंटा आसानी से था फ्री उसके पास, उसके अनुसार। जबकि उसने जब लिखा होगा तो सब ऐसा लिखा होगा जो मैं भी कर रहा हूँ, वो भी लिखा होगा कि मैं व्यस्त हूँ, फिर भी 1.5 घंटा था। हमने कहा कम से कम आधा घंटा उसमें से दे दीजिए भगवान को, आप बहुत व्यस्त हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे जीवन में, भक्त के जीवन में हम लोगों को एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। आपको बीच में 10 मिनट का समय नहीं मिला, माला लीजिए, माला कीजिए। अगर कुछ नहीं करना चाहते, पढ़ाई कीजिए, श्रवण कीजिए। तो कितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं इस जगत में। समय है नहीं हमारे पास, लेकिन हम इन चीज़ों में व्यर्थ करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अभ्यास कीजिए, नहीं तो मृत्यु के समय भी वही ध्यान आएगा। जो बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में है, मरते मरते भी पूछेगा क्या इंडेक्स कितना है, क्या लाभ होने वाला मरते समय इंडेक्स पता होने से, राइट। यदि इसको खेल में बहुत रुचि है तो बोले कि वो वर्ल्ड कप आने वाला 3 दिन बाद, पता नहीं क्या होगा, कम से कम फोन करके बता देना मेरे जाने के बाद। कुछ नहीं होने वाला। हमें वर्ल्ड कप में कौन जीता उससे कोई लाभ नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जीवन के खेल में जीते या हारे माया से, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो भले कोई वर्ल्ड कप जीत रहा है, भले कोई देश
कुछ और जीत रहा है और आप माया से हार रहे हो, वो कोई लाभ नहीं। तो हमारा जो खेल चल रहा है ये माया के साथ, उसमें विजय प्राप्त करना आवश्यक है। और वो विजय होगी मृत्यु के समय भगवान के स्मरण से। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बसंत काल में भगवान का स्मरण है ना। एक किसी ने गाना लिखा है ना, आना जब प्राण तन से निकले, है ना, किसी ने लिखा है ऐसा। भगवान को कह रहे कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर दो कम से कम। क्यों कर दे तुम्हारे लिए इतना? क्या किया तुमने? कौन सा काम किया जीवन में जो भगवान इतना कर दे तुम्हारे लिए? है ना, कुछ आधार होना चाहिए ना मांगने के लिए। जैसे आप किसी से जाकर कहोगे चलो थोड़ा इतना तो दे दो, तो आपका कुछ संबंध होना चाहिए। आपको कोई थोड़ी बोलेगा कि दे देते। तो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। किया क्या जीवन में उसके लिए? क्यों आएंगे भगवान? इतना तो करना स्वामी। क्यों करें स्वामी तुम्हारे लिए? तुमने क्या किया उनके लिए? जीवन भर कुछ किया? बिल्कुल नहीं, लेकिन बाद में इतना तो करना स्वामी। सबसे बड़ी चीज मांग रहे हैं इतना तो करना स्वामी। मतलब भाई जैसे बहुत छोटी सी चीज है, बहुत अच्छा। ओके, 18वां मंत्र आज इसको कंप्लीट कर ही देंगे। वैसे आप लोगों को सूचना है कि कल भी क्लास होगी और कल प्राय हम लोग अभ्यास कैसे एग्जाम की तैयारी आपको हमने कहा कि हम वो बताएंगे, वो सब कल करेंगे, क्योंकि आज हम इसको पूरा करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें, खुली पुस्तक ओपन बुक का भी और क्लोज बुक का भी, सब जो भी आपको प्रश्न करने हैं कल पूरा प्राय थोड़ा सा जो बचा होगा कल करेंगे, बाकी पूरी क्लास उसी पर होगी। हम चाहते हैं कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए एग्ज़ाम में, 80% के ऊपर। तो स्वाभाविक आ जाएंगे, आप लोगों के चेहरों से पता चल रहा है। अग्ने नया सुपथराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयुध्योस्म जुहुरान्मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। हमें भगवान से किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए? कुछ मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? सही मार्ग पर ले चाहिए। और भक्ति के लिए शक्ति, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, और फिर भी जाकर भूल कर देते हैं। इसलिए मांगते रहते हैं, मांगते भी और भूल भी करते रहो। तो प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? क्या हमें केवल आचार्यों की प्रार्थना दोहरानी चाहिए? अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या क्या है जो प्रार्थना की? ये भी प्रार्थना आ रही है, तो हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। और आचार्यों की प्रार्थना? हाँ, आचार्यों की ही करनी चाहिए। ओके, इनका कहना मतलब कि आचार्यों की ही करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? प्रार्थना एक्चुअली हमारे समय के साथ साथ चेंज भी होनी चाहिए। एक ही प्रार्थना कैसे रहेगी? जब भक्ति में प्रगति करेंगे तो आचार्य ने बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी हैं, अपनी भी करनी चाहिए, आचार्यों की भी दोहरानी। ओके, तो दोनों होना चाहिए। और हाँ, दोनों
केवल अपनी होनी चाहिए या केवल आचार्यों की होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए, ये प्रश्न चल रहा है, इस पर वोटिंग हो रही है। तो प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा केवल, ये कहा ना केवल आचार्यों की, इन्होंने कहा दोनों, और कोई दोनों केवल आचार्यों की। कितने लोग कहते हैं केवल आचार्यों की होनी चाहिए, हाथ ऊपर कीजिए, केवल आचार्यों की। ओके, कितने लोग कहते हैं केवल अपनी होनी चाहिए, केवल अपनी, ओके। और कितने लोग कहते हैं कि दोनों होनी चाहिए, वेरी गुड। और कितने लोग कहते हैं कि प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। मर जाएंगे, क्यों? बिना प्रार्थना के कैसे करेंगे, होगा ही नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र की प्रार्थना से करते हैं तो ही है। वेरी गुड। सुबह उठ के, सही बात है, सारे पक्षी सुबह उठते ही प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा, भगवान कुछ खिलाइए। सो क्या प्रार्थना होनी चाहिए हमारी? हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिकतर हम आचार्यों की प्रार्थना को दोहराएं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जब हम भगवान के समक्ष आए तो हमें प्रार्थना अर्पण करनी ही चाहिए। इट्स अ मस्ट। ऐसा नहीं कि भाई आए, कभी याद आया तो कर लिए, प्रार्थना दोहरानी ही चाहिए जब हम भगवान के सामने आते। तो ये एक नियम है। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, भगवान के सामने आके क्या कहते हो? आप लोग सब दर्शन करते हैं, बस प्रणाम करते हैं, और कुछ मन भरा हो तो प्रार्थना कर देते हैं, नहीं तो फिर पूछ लेते हो कैसे हो, ठीक ठाक हो, खाया पिया कि नहीं। आप किसी से पूछते हो, कुछ पूछते हो कि नहीं, भगवान से पूछते हो कि नहीं? आप बताइए, कोई नहीं पूछता कैसे हो, ठीक हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है, ठीक से मिला कि नहीं, कल राजभोग में क्या खाया था, कोई नहीं पूछता है भगवान से। घर पे पूछ लेते हैं, अपने बच्चों से पूछ लेते हैं, अन्य से पूछ लेते हैं, भगवान से पूछते हैं आप लोग? संबंध नहीं है। खैर, फिर भी प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए। तो क्या प्रार्थनाएं होनी चाहिए? ज़्यादातर हमें आचार्यों की प्रार्थना दोहरानी चाहिए। अगर कोई प्रार्थना याद नहीं आ रही तो महामंत्र दोहरा देना चाहिए, वो भी एक प्रार्थना है। और कभी कभी हम अपने मन की बात भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर अपनी प्रार्थना नहीं कहेंगे तो फिर वो रह जाएगा मन में। तो इसीलिए जैसे यहाँ एक भक्त ने क्या प्रार्थना की, याद करिए, जीवन के अंत में कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर, तो याद कीजिए। तो वैसे करनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में इतना दूषण है कि हमें डरना चाहिए अपनी प्रार्थना करने से भगवान से। इसलिए अच्छा है ना करें। नियम ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते अपनी प्रार्थना, लेकिन अच्छा है ना करें। क्यों होगी हमारी क्या प्रार्थनाएं होंगी? भगवान बहुत अच्छा किया आपने, मेरे भगवान अपने भक्तों का संग दिया, भक्ति का मार्ग दिया, थोड़ी सी कमी रह गई, भगवान जगह सब फाइनेंशियली भी अच्छा कर देते तो बस सब कुछ ठीक है। अच्छी प्रार्थना। तो हमें वो अच्छी थी, आपने सिखाई थी, सब कुछ मांग, वो तो आखिरी प्रार्थना है, वो आखिरी प्रार्थना है। प्रभु जी कभी कभी हम हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए वो प्रार्थना, हाँ, हम कभी अगर जो भी हमारी भक्ति में बाधा है उसको निकालने के लिए हम कर रहे हैं, सेवा में लगने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को भौतिक दृष्टि से आनंद लेने के लिए या भौतिक सुविधा, भौतिक स्तर को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो प्रार्थनाएं दूषित हैं। और ज़्यादातर हमारी प्रार्थनाएं दूषित होती हैं। भले हम घुमा फिरा कर कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं पीछे उसमें भाव यही होता कि कहीं कुछ, जैसे मान लीजिए कि भगवान मैं आपके लिए बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ, गलत प्रार्थना है कि अच्छी है? भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका बड़ा सुंदर मंदिर यहाँ पर बना सकूं, अच्छी प्रार्थना है कि गलत है? बताइए। उसमें दूषण आ सकता है ना, क्यों? अपना नाम चाहिए, दाग में बोलना चाहिए कि इनके बिना तो मंदिर बन ही नहीं सकता था, इन्होंने खड़ा कर दिया, नहीं तो मंदिर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर ये भावना है, अगर ये भावना नहीं है तो बहुत अच्छी प्रार्थना है, प्रार्थना गलत नहीं है, भाव गलत हो जाता है।
तो ये प्रार्थना कोई गलत नहीं है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दीजिए आपकी प्रसन्नता के लिए बड़ा सुंदर मंदिर यहाँ बना सकें, कोई गलती प्रार्थना नहीं। लेकिन अगर उसमें हमारी छुपी भावना ये है कि मैं बना सकूं, तब वो गलत है। प्रभुपाद जब जुहू का मंदिर बना रहे थे तो बहुत तकलीफें आ रही थी, कष्ट आ रही थी। तो प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में कि भगवान आए हैं आपके द्वार पर और आप उन्हें बैठने का स्थान नहीं देना चाहते हैं। जुहू में प्रभुपाद तो सुनते नहीं, तो ऐसा नहीं कि कैसे ऐसे बोल कि आप लोग उनको स्थान नहीं देना चाहते हैं। जब कीर्तन होए तो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो कि कीर्तन इज न्यूसेंस, ये प्रभुपाद कहते हैं। फिर उनका प्रवचन है हिंदी में। तो फिर वो कहते हैं हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो पेड़ के नीचे बैठकर अपना भजन कर सकते हैं। उनका मंदिर बनना है, वो चाहेंगे तो बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। ये भाव है। प्रभुपाद ने नहीं कहा मैं बना रहा हूँ मंदिर यहाँ पर, बनाना उनकी इच्छा है, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा आप लोग विरोध करते रहो। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना में दूषण हो सकता है। तो प्राय हमें आचार्यों की प्रार्थना दोहरा देनी चाहिए। उससे लाभ ये होता है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अपने भक्त की प्रार्थना सुन रहे हैं वो, तो भक्त का नाम सुनते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं को दोहराने में कोई गलती नहीं है, अगर उनमें सही भाव छिपा हुआ। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल इस पर पूरा करेंगे इसको। इसमें भगवान को अग्नि कहा गया है, इस श्लोक में भगवान को अग्नि कहा गया है। आप लोगों को ढूंढ कर लाना है कि क्यों भगवान को अग्नि कहा गया इस श्लोक में। हाँ, अग्नि के समान तो ठीक है, वैसे अग्नि के समान, दरअसल उसको इस श्लोक में अग्नि कहा गया। तो कैसे? अग्नि तो एक देवता है, भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तो ठीक है, लेकिन अग्नि क्यों? क्या भगवान खुद नहीं शुद्ध कर सकते? अग्नि क्यों? भगवान अग्नि से कम श्रेष्ठ है। अगर अग्नि शुद्ध कर सकते, भगवान नहीं कर सकते। जिनके नाम के स्मरण, अग्नि के नाम से स्मरण से शुद्ध नहीं होता, भगवान के नाम के स्मरण से शुद्ध हो जाता है। तो फिर क्यों कहा गया? कल चर्चा करें, जानते हैं आप लोग बड़े।